नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामधारी, आज हूँ लखनऊ में और हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं, जो लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल के एमडी हैं। और डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि जो बदलते मौसम में किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किस तरीके के मरीजों को ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इन सब सारी बातों का डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर वीरेंद्र जी, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास आप आए और इस पर चर्चा का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम बदल रहा है और जो पहले से बीमार लोग हैं उनको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो किस तरीके के लोगों को बदलते मौसम में जो बीमारी से ग्रसित हैं, किस तरीके की बीमारी के लोगों को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? देखिए, दो तरह की बीमारियां हैं इसमें। एक तो पहले से जो बीमारियां चल रही हैं जिनको, उनमें कैसे लोगों को प्रेसिपिटेट होगा और बीमारी बढ़ जाएगी, उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नए जो मौसम है, ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत अच्छा मौसम है। तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस की डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़ास तौर से जो मच्छर जनित हैं, इंसेक्ट जनित बीमारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मलेरिया है, तो मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बरसात में, तो उससे बचने की ज़रूरत है, तो मलेरिया से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉमन वायरल इन्फेक्शन भी बहुत हो रहा है। इस समय वायरल में डेंगू फीवर का भी प्रकोप बढ़ रहा है, कुछ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मलेरिया को तो काफ़ी आ रहे हैं। और इसके अलावा जो ख़ास तौर से रिस्पायरेटरी के पेशेंट हैं, जिनको खांसी है, जुकाम है, तो ऐसे लोगों को विशेष बर्ताव रखना है कि जिसमें मॉइस्चर या मॉइस्ट एयर ना जाने पावे, उनको मास्क लगाएं या वो इससे बचाव करें, तो जिससे उनके बीमारियां का बढ़ाव नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। सर, जैसे अभी दमा के पेशेंट को भी इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं क्या ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल। दमा के जो मरीज़ हैं, चाहे वो अस्थमा हो, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो जो लंग्स के फेफड़े के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, ख़ास तौर से जिनमें पहले ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है और उनमें कैविटी वगैरह बनी हुई, तो फंगस ग्रो के बहुत चांस रहते हैं। तो ऐसी बीमारियां बढ़ सकती हैं और इसमें बचाव विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए इस समय तो ज़्यादा ध्यान देने का मौका होता है, क्योंकि ज़्यादा बीमार होते हैं जल्दी, वो बता भी नहीं पाते हैं बच्चे। तो उनको किस तरीके की सावधानियाँ और कैसे बर्ताव करें, कैसे बच्चे रहें? देखिए, बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो वो बेसिकली मिट्टी धूल में खेलते रहते हैं, तो उनके हाथ पैर कपड़े ये कंटामिनेट होने का बहुत चांस रहता है, कंटामिनेट होता रहता है। और ये अपने हाथ को, जो गंदे हाथ हैं या कंटामिनेटेड हाथ है, ये मुंह में डाल लेते हैं। तो इस तरह से एक तो टाइफाइड की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि कंटामिनेटेड उससे वाटर से टाइफाइड हो जाता है। दूसरा, मतलब डायरिया, डिसेंट्री होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है इस मौसम में। ख़ास तौर से इस समय मक्खियाँ भी बहुत होती हैं, तो मक्खियाँ खाने पे बैठ जाती हैं और उस खाने को खा लेते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियों का चांस रहता है। उससे भी डायरिया, लूज मोशन, इस तरह की बीमारियों का चांस रहता है। उल्टी शुरू होती है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो जाती है। तो बच्चों को तो विशेष तौर से ध्यान देना है कि वो जब भी बाहर से खेल के आएँ, पहली बात तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे मुंह में हाथ ना डालने पाएँ, गंदे मुंह को, या गंदे जगह से पानी वानी ना पीने पाएँ। और अगर वो बाहर से खेल के आ रहे हैं, तो कम से कम जब खाना खाने जा रहे हैं तो उनका हाथ मुंह कायदे से धुला जाए साबुन से, और उसके बाद ही खाना खाए, और कपड़े को तुरंत बाहर से आने के बाद बदला जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे ज़्यादातर तो पेशेंट जो हार्ट के होते हैं, एकाएक उनको दिक्कत होती है और ऐसे मौसम में शरीर दर्द वैसे भी करता रहता है, तो कैसे वो पहचाने कि भी हार्ट की समस्या ये बढ़ रही है? गठिया के रोग के ऐसे मरीज़ हैं जो उनको समस्या बढ़ रही है, तो दोनों में अंतर कैसे कर पाएंगे लोग? नहीं, देखिए, हार्ट के जो पेशेंट हैं, एक तो पहले से जानते हैं कि साहब हम हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही है, तो एक तो प्रॉपर तरीके से लेते रहें। नए पेशेंट जो हार्ट के होते हैं, वो कुछ पेशेंट तो एकाएक अटैक होता है, जिनको कुछ पहले से पता नहीं होता, उसके अलग कारण होते हैं, उनका तो आप जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट की, जो हार्ट की बीमारी के पेशेंट होते हैं, वो उनकी बॉडी बताती है कि आपको दिक्कत है। जैसे जैसे चलने फिरने में सांस फूलना, थकावट जल्दी लग जाना, चलने फिरने से सीने में भारीपन आना, चलने फिरने से सीने में दर्द हो जाना। अगर चलने फिरने से ख़ास तौर से आपको ज़्यादा थकावट का मतलब ज़्यादा थकावट आप महसूस कर रहे हों, और एज़ कम्पेयर टू अपने एज ग्रुप के और लोगों से, या ज़्यादा सांस फूल रही है और लोगों कंपेरिजन में, या सीना भारी हो जा रहा है,
तो ऐसी परिस्थिति में आप विशेष तौर से तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसका तुरंत जांच करा करके प्रॉपर डायग्नोसिस करें और इलाज शुरू करें। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो मान लीजिए कि आपको चलने फिरने में सांस फूल रही है, तो जैसे गठिया की बात कर रहे हैं आप, तो गठिया का दर्द जब होगा तो वो हमेशा बना रहेगा, वो चलें फिरें या बैठे रहें, दर्द ज़्यादातर बना रहेगा। या सुबह ज़्यादा दर्द होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे चलाएंगे हाथ पैर वैसे वैसे दर्द कम हो जाता है। तो जो हार्ट के अलावा जैसे आप सांस की परेशानी है, अस्थमा है, अस्थमा अटैक होगा, चाहे आप बैठे रहें तब भी अटैक पड़ जाएगा। तो अब अगर बैठे बैठे अटैक पड़ रहा है सांस फूलने की, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अस्थमा है, और पहले से है तो अस्थमा की वजह से है। लेकिन जो बस बदलते मौसम में जैसे हम कह रहे थे गठिया के रोग हैं, जैसे कुछ ऐसे दर्द होते रहते हैं, बुखार में अलग तरीके का दर्द होता है, वो पहचान कैसे थोड़ा सा हो पाए कि चीज़ें ये बीमारी का है, प्रॉपर बुखार का है, इस तरीके से? नहीं, देखिए जब बुखार आता है तो बुखार आता है तो आप, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आता है, आप रख लें। अगर 99 98.8 से या 99 से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो बुखार है। अच्छा, बुखार मतलब बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि दर्द होगा, तो शरीर में दर्द होगा, ठंडी लगेगी। तो उसमें जो कॉमन इन्फेक्शन की बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, डेंगू है, कॉमन वायरल फीवर हैं, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की बीमारियां की संभावना बनती है। और अगर मान लीजिए कार्डियक की बात है तो कार्डियक में एक खाली एक्यूट रोमेटिक फीवर होता है, जिसमें कार्डियक के बाद में चांस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वो या तो बच्चों में होता है यूजुअली, और उस समय नहीं पता चलता कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं आसानी से, वो बाद में ही प्रेजेंट करता है, जब उसके वाल्व वगैरह ख़राब हो जाते हैं तभी पता चल पाता है। अच्छा, तो ये बदलते मौसम में ऐसा कुछ बहुत वो अंतर भी नहीं कर मिलेगा, क्योंकि उसका अलग एक सिम्टम्स होता है, इसका अलग सिम्टम्स होता है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मर्ज तो करता है लेकिन बहुत क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि वो एएसओ टाइटर वगैरह, अगर आपको लगता है कि साहब ये बुखार बहुत तेज़ आ रहा है तो उसमें एएसओ टाइटर होता है, एएसओ टाइटर करा लीजिए। अगर एएसओ टाइटर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे बुखार के बाद बच्चों में ख़ास तौर से उसके बाद कार्डियक बीमारी या वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की संभावना बनी होती है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब, जैसे जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी में औरतें हैं, उनको मौसम बदलने के जो चीज़ें होती हैं और उनको बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ठीक है बुखार हो रहा है, तो उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का बचाव करना चाहिए? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एक तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कंटामिनेशन की बात मैं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन का उनको भी चांस रहता है। अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनको मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का चांस रहेगा, है ना। अगर पीआईडी हुआ, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई, तो लीकिंग शुरू हो जाएगी तो बच्चे इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाए, है ना। आपको बुखार है तो इलाज करिए, क्योंकि बच्चा पेट में ही है, तो वह बुखार, वह वायरस जो है वो बच्चे तक भी पहुंच सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर उसको इन्फेक्ट किया तो वो भी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो भाई, माँ अगर प्रेगनेंसी है तो माँ और बच्चा 2 लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बीमारियां तो ख़ास तौर पे जो बीमारियां सबको होती हैं वही प्रेग्नेंट वुमन को भी हो सकती हैं। अलग से कोई बीमारी ऐसी नहीं रहती है ख़ास तौर से इस मौसम में अलग से कोई बीमारी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सबको क्या लास्ट में संदेश देना चाहेंगे, जो बदलता मौसम है, बदलते एनवायरनमेंट में अभी फ़िलहाल जो वायरस और सारी चीज़ें, तो प्राथमिक तौर पे क्या लोग ध्यान दें जिससे इससे बच भी सकें, और प्राथमिक तौर पे अगर परेशान होते हैं तो कैसे उसका उपचार कर सकें? हाँ, नहीं, प्राथमिक तौर पे ये है कि जैसे पहले तो ये कि बचाव ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप कोशिश करें कि भीगें ना। अगर भीग गए हैं तो तुरंत पहुंच करके घर पे कपड़े अपने उतारें, उसको सूखे कपड़े तुरंत पहनें। तो ये एक तो ध्यान देना है। दूसरा ये है कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जो है कंटामिनेशन की बहुत चांस रहता है। जैसे किचन का बहुत ध्यान रखना है, बर्तनों का ध्यान रखना है, घर में मक्खियाँ ना बहुत ज़्यादा पनपने पाएँ उसका ध्यान रखना है। ख़ास तौर से मच्छरदानी लगा के रखें कि मच्छर आपको काटने ना पाएँ या घर में मच्छर ना पलने पाएँ। आसपास जो है वो दवाइयों का छिड़काव करिए, फ्यूमिगेशन करिए, या अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा मच्छर हैं तो अपने एरिया के नगर निगम को फ़ोन करिए, वहाँ के लोग आकर के आपके एरिया के आसपास का वो फॉगिंग कर देते हैं, जिससे मच्छर मर जाते हैं। तो इस तरह से ख़ास तौर से विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि मच्छर, मक्खी और
कंटामिनेशन से हो रहे हैं। वाटर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा चांस रहता है। आज की डेट में बरसात हो रही है, कहीं पाइप लीकेज हो गई या कहीं कंटामिनेट हो गया आपका पानी पीने वाला, तो उससे बड़ा चांस रहता है कि टाइफाइड या इस तरह की बीमारियां का, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारियों को होने का चांस रहता है। तो ख़ास तौर से वाटर के और खाने के बारे में आप बहुत विशेष ध्यान दें। तो और इसके अलावा आप चल फिर रहे हैं तो जहाँ मौसम है, बरसात की बात है, तो फिसल के गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जैसे आप कार चला रहे हैं, स्किड करके लड़ सकती है, बाइक चला रहे हैं, स्किड करके आप लड़ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती हैं, पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, सर में चोट लग सकता है। तो ख़ास तौर से इस मौसम में आप हेलमेट भी ज़रूर लगा के चलें, चाहे थोड़ी दूर ही चलें, तो इससे आपको कम से कम सिर में चोट नहीं आएगी। तो इस मौसम में एक तरह से एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इसका भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए लोगों को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया डॉक्टर साहब ने कि मरीजों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जो मरीज़ नहीं है वो किस तरीके से प्रिकॉशंस लें और बचाव करें उनके लिए भी। जो अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बोली है कि इस मौसम में एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और डॉक्टर साहब ने जो बड़ा मैसेज दिया कि भाई हेलमेट पहन के चलें, सावधानी से चलें, चूँकि एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है। तो स्वास्थ्य के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि सावधान होकर चलें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।